हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज के इस वीडियो में हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आप कक्षा 8 में पहुंच चुके हैं और उसमें आपका गणित का पहला अध्याय जो है, पहली इकाई जो है, उसका नाम है परिमेय संख्याएँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएँ होती क्या हैं। आपको उसमें डेफिनेशन बताई गई थी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ P और Q पूर्णांक होते हैं। तो उस वीडियो को आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उसको आप लोगों को देख लेना है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक हमारा जो है वो ये है कि परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते कैसे हैं। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का योग कैसे किया जाता है, उनको जोड़ते कैसे हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, परिमेय संख्याएं तो वैसे भी होती, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको भी हम परिमेय संख्याएं कहती हैं। तो उनको तो ऑलरेडी आप जोड़ चुके हो। अभी हम लोग जो शुद्ध हमको दिखती हैं परिमेय संख्या के रूप में, उनका योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। और इसमें दो कैटेगरी हम आपको सिखाएंगे। नंबर पहला, जब उनका हर बराबर हो। नंबर दूसरा, जब उनका हर बराबर ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और आपको हम बताते हैं परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे। हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का योग। आराम से समझिएगा, आप लोग क्लास 8th में, इसलिए बहुत ही आराम से आप लोगों को सिखा रहे हैं। आप लोग समझेंगे तो समझ में आएगा। परिमेय संख्याओं का योग हमारा टॉपिक है, जिसको बोलेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। दो टॉपिक हम लेकर के चलेंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब हर समान हो, जब हर क्या हो, समान हो। हर अगर बराबर होगा तो हम कैसे परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, और हर समान नहीं होगा, हर तहत हर बराबर नहीं होगा, तब हम कैसे संख्याओं को जोड़ेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। इससे हमने ले लिया, मान लीजिए 12/5 ले लिया, और एक ले लिया 7/5, चलो ले लिया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में लिखी हुई है। ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है। अब इन दोनों का हर आपको बच्चों बराबर दिख रहा है, तो हमें करना क्या है, इनको जोड़ना है। तो आइए जोड़ लेते हैं। जब इनका आप जोड़ करोगे बच्चों तो कैसे करोगे, 12/5 और धन 7/5। अब जब हर बराबर हो और दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो तो अंश को जोड़ लेते हैं, हर वही रह जाता है। तो हर समान है तो नीचे एक बार हर लिख दो, और 12 और 7 को जोड़ लो, 12 7 19 हो जाएगा। तो बच्चों 12/5 धन 7/5 का जो मान आएगा वो आप लोगों का आ जाएगा 19/5। कितना आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। और दिखाते हैं कोई एग्जाम्पल। सपोज करो बच्चों, हमने एक एग्जाम्पल लिया 3/13 पहला लिया, और उसके बाद हमने कहा कि इसमें आपको जोड़ना है -2/13 को। हमको क्या करना है, 3/13 और -2/13 का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर जो बच्चों हमने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल की खास बात यह है कि इसके हर क्या हैं, बराबर हैं। और हर बराबर हैं तो वही कंसेप्ट लगेगा जो भी मैंने आपको सिखाया। आइए करते हैं बच्चों, इधर करें, चलो यहीं कर लो बच्चों। 3/13 लिखो धन, और यहाँ माइनस लगाओगे 2/13, ठीक है। अब ये आपको पढ़ाया गया है प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चों, समान चिन्ह होने पर प्लस हो जाता है, विपरीत चिन्ह होने पर माइनस हो जाता है। तो प्लस और माइनस विपरीत है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा बच्चों 3/13, और माइनस में हो जाएगा 2/13। हर समान है, अंश को घटा देंगे। देखो, वास्तव में ये जोड़ने के लिए बोला गया था, लेकिन ये घट रहा है, इससे कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। तो चलो ठीक है, अंश को घटा लो बच्चों। 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, और बटे में 13, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बड़ी खुशी मिल रही होगी आप लोगों को कि सर इसको तो हम पहले भी सीखे थे, इसको आप लोगों ने भिन्न के योग के रूप में सीखा है। अभी हम लोग थोड़ा सा अपडेट हो गए हैं और इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलने लगे हैं। अब दूसरी बात आती है बच्चों, जब हर समान ना हो तब हम लोग कैसे जोड़ते हैं, उसको भी समझते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमारा जो होगा बच्चों, हर समान ना हो। ध्यान समझना, हर समान ना हो। जब हर बराबर नहीं होगा तब कैसे जोड़ेंगे, आइए समझते हैं। जैसे लिखा है बच्चों 2/5 और आपको लिखा है 3/10, ये दोनों की दोनों परिमेय संख्याएं हैं।
और हमें करना क्या है बच्चों, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। जब इनका आप योगफल ज्ञात करोगे तो इसका चिन्ह लगा दो भाई, 2/5 हो गया और धन में 3/10 हो गया। ठीक है बेटा। अब आप देखो इसका हर बराबर है नहीं है। अगर हर बराबर नहीं है सबसे पहले हम हर का लासा निकालते हैं। किसका लासा निकालोगे, हर का, माने 5 का और 10 का आपको लासा निकालना पड़ेगा। देखो तो 5 2 पंचे 10 ना, फिर 5 से करोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, गुणा करोगे तो लासा बच्चों इनका कितना आएगा, 10 आ जाएगा ना। अब धीरे धीरे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो इनका लासा वासा आपको याद आ जाएगा, छोटी छोटी संख्याओं का। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इनका लासा लिखेंगे, कितना हो गया 10। अब जब लासा लिख देंगे ध्यान सुनना, ये जो पहली वाली संख्या का हर होगा इस हर से इसको भाग देंगे। कई बार जाएगा, 5 दूना 10, 2 बार, जय बार जाएगा उसको ला करके ऊपर गुणा कर दोगे, 2 बार गया था, 2 दूना 4 हो गया, प्लस अब इस वाले हर से भी इसको भाग दो, 10 एकम 10 हो गया, 10 एकम 10 तो कई बार गया 1, 1 से 3 को गुणा कर दो हो गया 3, अब 4 3 7 बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 7/10। तो ये होगा हर को बराबर करके क्या करना, परमेय संख्याओं को जोड़ना। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कर लो बच्चों हमने ले लिया 2/7 तथा हमने ले लिया यहाँ पर 11-11/7, चलो हमने ले लिया, चलो 7 रहेगा तो दिक्कत है, हर समान नहीं लेना है हमको, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। और हमें करना क्या है बच्चों, इन्हें जोड़ना है। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा 2/7 और प्लस फिर -11/14, इसे आपको लिख देना है। फिर से ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आपको यहाँ मिलेगा बेटा 2/7 और ऋण 11/14। अब फिर से इसका एलसीएम ले लो, 14 और 7 का एलसीएम 14 होगा। ऐसे जैसे हमको पता वैसे आपको भी पता होगा, नहीं पता होगा तो हम निकाल लेंगे जैसे निकालना सिखाया है। अब क्या करें, 7 दूना 14, 2 बार गया, 2 दूना 4 यहाँ हो गया, 14 एकम 14 1 बार गया, 11 एकम 11 हो गया बच्चों। अब देखो -11 और धन 4 है तो प्लस और माइनस होगा, मैंने बताया असमान चिन्ह घट जाते हैं, तो 11 में से 4 घटेगा 7 आएगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर चिन्ह कौन सा लगाएंगे हम, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही हमेशा लगाया जाता है। ये छोटी है और ये बड़ी है, तो बड़ी का चिन्ह कैसा है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। तो बच्चों मिला कितना, -7/14। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 7 दूना 14, माने आपको मिलेगा बच्चों -1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को वास्तविक संख्याओं को जोड़ना जो सिखाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने अभी बोल दिया वास्तविक संख्या, तो आपको बता भी दें बच्चों की जो परमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या ही होती है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के भी मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों आती हैं। तो जो प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो, जो गुण आप पढ़ रहे हो, वास्तविक संख्याओं में भी काम देगा। वैसे अभी आपका टॉपिक जो चल रहा था वो परमेय संख्याओं का योग चल रहा था। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, परमेय संख्याओं को जोड़ने का, उनका योग निकालने का एक तरीका और होता है, वो होता है संख्या रेखा के द्वारा। उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। अभी आज के इस वीडियो में इसको आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब इसके आधार पर मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं, उन प्रश्नों को आपको हल करना है और हल करके मेरे पास आपको सेंड करना है कि आपको आ गया है या नहीं आ गया है। तो देखिए बच्चों, कहीं पर हम नोट कर देते हैं, चलिए इधर नोट कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। पहला होगा बच्चों आपका, ठीक है, 3/17 और धन 5/11 को आपको जोड़ना है बच्चों, ठीक है, या चलो छोटा कर देते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है, इसको आपको जोड़ना है। इसमें हर बराबर नहीं है। देखो हर बराबर वाला आपको देने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, वो तो बहुत ही आसान होते हैं और उसको आप लोग कर भी लेते हैं। दूसरा बच्चों आपका होगा 5/11 ले लीजिए और माइनस फिर -2 यहाँ पर आप लोग बच्चों 22 ले लीजिए। ये दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। चलो बस 2 ही सवाल देते हैं, अभी आप लोग खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। धीरे धीरे हम वीडियो को लंबा करेंगे और आपको एक ही वीडियो में और सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझ जाएं कि हमारे बच्चे कितना पढ़ पा रहे हैं। वैसे बच्चे हमारे बहुत ही अच्छे हैं, वो तुरंत इस सवाल को लगाएंगे और लगा करके मेरे पास ज़रूर सेंड कर देंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।